नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की हमारी एक खास बुलेटिन में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कांग्रेस पार्टी को मध्यविहीनी करार दिया है, साथ ही मुद्दा विहीनी करार दिया है, माफ करिएगा। इस दौरान रामलाल मारकंडा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और ऐसे में कांग्रेस जबरन मुद्दों को जन्म देने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा है कि कांग्रेस अटल टनल को लेकर श्रेय लेने की कोशिश करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि साल 2000 में 26 मई के दिन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टनल का शिलान्यास किया था। 28 जून 2010 में यूपीए सरकार की तत्कालीन चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने फिर से इस टनल का शिलान्यास किया। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि एक ही प्रोजेक्ट का 2 बार शिलान्यास करने की आखिर क्या जरूरत पड़ी। मैं साक्षी पे उतरना चाहता हूं। कांग्रेस वाले इस तरह से बार बार, आपने ठीक कहा, कांग्रेस के मित्र बार बार इस बात की चर्चा लेके बात करते हैं। 3 जून 2000 को आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं समझ जाऊंगा, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका जो घोषणा किया था, और 26 मई 2001 को जो है मनाली में आके सासे में इसका शिलान्यास किया है। हमारे पास पट्टिका विराजमान है। कांग्रेस के लोग द्वारा फिर 2010 में आके शिलान्यास कर रहे हैं। कभी आपने सुना है कितने बड़े बड़े कार्यों के 2 बार शिलान्यास कभी आज तक हुआ है? चलिए, वक्त थोड़े से ब्रेक का हो गया है, जल्द होंगे हाजिर। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ।
राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईडी सोनिया गांधी से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है और साथ ही इस दौरान कई कार्रवाई के साथ ही कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मुखर नजर आ रही है। वहीं हिमाचल में भी प्रदेश कांग्रेस ईडी के इस कार्रवाई का विरोध किया है। हिमाचल कांग्रेस ने उपाध्यक्ष चौहान ने इस कार्रवाई के दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की एजेंसियों को हाथ की कठपुतली बना दिया गया है। साथ ही बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जान सकते हैं कि कब तक ये चलेगा, लेकिन 7 साल से आप बार बार हमारे सीनियर लीडर्स को हरास कर रहे हैं और एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुआ। जब भी आपके पास बड़े मुद्दे होते हैं देश के अंदर और महंगाई और बेरोजगारी का जवाब देना होता है, तो मैं समझता हूँ ये सरकार डाइवर्ट करने के लिए इश्यूज को इस तरह का काम करते हैं कि जो विपक्ष के बड़े नेता होते हैं, खासतौर पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं। ये सीधे तौर पे जो ये टूल्स है प्रधानमंत्री जी के, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, उसका मिसयूज हो रहा है। ईडी की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि अगर गांधी परिवार ने कुछ गलत नहीं किया तो आखिर कांग्रेस पार्टी को किस बात का डर है। उन्होंने कहा है कि साथ ही ईडी अपना काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के आरोप पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने साथ में कहा है कि ईडी स्वायत्ता संस्था है और साथ ही आवश्यकता अनुसार किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही गतिविधियां उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। एक और तो कांग्रेस पार्टी अध्यक्षा के खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा पूछताछ की जा रही है, उसके खिलाफ जो हल्ला बोल या प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। बुधवार को धर्मपुर उपमंडल के टिहरा में जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के अंतर्गत किसानों बागवानों को
बागवानों का उत्थान विषय पर आयोजित राउंड 3 का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जल शक्ति बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। वहीं इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से वरिष्ठ अतिथि कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर जुड़े रहे। साथ ही जनता के साथ प्रतिभागियों से कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। इस कार्यक्रम में किसानों बागवानों ने बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से बागवानी संबंधी चर्चा की। मंत्री ने बागवानों के साथ ही जनसंवाद करने को कहा और प्रदेश में बागवानों के लिए सरकार के कई योजनाएं हैं जो सभी किसानों और बागवानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। बीच में आज पूरे प्रदेश में बागवानी और कृषि मंत्रालय विभाग में जिन्होंने भागीदारी ली है उनको लेकर के यहाँ पर धर्मपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के टीरा क्षेत्र में आज हमारे बाहर से आए हुए मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वहीं मैं प्रदेश के कृषि मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उनकी ये पहल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष करके धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके कुशल नेतृत्व में जो है इस प्रकार के आयोजन जो है आज पूरे हिमाचल प्रदेश में किए जा रहे हैं। और विशेष करके निचले हिमाचल प्रदेश में जो शिवा प्रोजेक्ट है, ये शिवा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा हमारे इस निचले क्षेत्र के लिए कि आत्मनिर्भर भारत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प है। और मुझे यहाँ पे जो इनविटेशन मिला वो माई गॉव के टीम की ओर से और डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की तरफ से मुझे इंटीमेशन आया कि आपका नाम जो है शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो मुझे यहाँ पे इनविटेशन मिला आने का। तो मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि मुझे यहाँ आने का इनविटेशन मिला और ऑनरेबल मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर जी के चेयरमैनशिप के अंडर मैंने पार्टिसिपेट किया था सुशासन में भागीदारी क्विज में, जिसमें पार्ट 3 में मैं विनर घोषित हुआ और मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिलासपुर की तरफ से यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने हमें बहुत अच्छी तरह बताया कि कैसे निचले हिमाचल को हमें फ्रूट्स जो पेड़ रहेंगे फ्रूट वाले उनमें उगाकर हम कैसे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और जैसे कि हमारे उच्च पहाड़ी क्षेत्र में सेब होता है, वैसे ही जो निचला क्षेत्र है उसमें अमरूद, किन्नू, संतरा। चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।